इंसान को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई पीट रहा है, कोई भी मेरी सोसाइटी का सदस्य, और मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ ये सोचकर कि मैं थोड़ी पीट रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। आपके जो आलोचक हैं सर, वो इस बात से भी बहुत खुश होते थे कि आपने किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अपनी आवाज़ मुखर की, तो इसीलिए शायद कहीं न कहीं इसी वजह से आपको सावधान इंडिया से हाथ धोना पड़ा। जी वो इस बात को लेके बहुत एक वक़्त था जब इस पे जी बहुत सारे तूल हुआ, आपने भी बहुत सारी बातें इस पे की। जी। आपको लगता है कि ये जो अच्छा होना है, या फिर मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अ, असली सच पे बात करना या ईमानदारी की बात करना हमारे समाज में, उसको एक्टिविज़्म क्यों कह दिया जाता है? जबकि ये तो नॉर्मल है, ये तो हर आदमी को करना चाहिए ना? क्लीशे सी बात कहूँ तो कलयुग, शायद कलयुग इसी को कहते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर होनी चाहिए कि आप सच के लिए खड़े हों, अत्याचार अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, ये तो नॉर्मल है। हमें नैतिक शिक्षा हमारे स्कूल में जी। होती थी, हुँ। अब पता नहीं होती है कि नहीं, तो उसमें सिखाया जाता था कि भाई ये नॉर्मल सामान्य व्यवहार है ये। लेकिन जब विनाश का वक्त आता है या बुरा समय, बुरा दौर, अंधा युग कह लीजिए, वो होता है, तब यही बातें जो हैं फिर ये विरले लोगों की हो जाती हैं। आज की डेट में न्यूज़ क्या बनती है कि एक आदमी को पैसों से भरा सूटकेस मिला और उसने लौटा दिया, सही बात है। ये खबर बनती है। पैसों भरा सूटकेस मिला और वो लेके फरार हो गया, ये खबर नहीं बनती है। सो बतौर एज ह्यूमन रेस हम लोग पहुंच गए हैं ऐसी जगह जहां लालच इतना हावी हो चुका है हम सब पर, सेल्फिश इतने हो चुके हैं कि गलत पर गलत पर गलत करते जा रहे हैं। इसलिए वो गलत एक आम प्रथा, आम चलन बन चुका है, तो वो सही लगता है। इसलिए सही के लिए बोलने वाले लोग बहुत कम हैं और वो बड़े विचित्र से लगते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कौन है ये, इस आदमी को क्या दिक्कत है। आपको लेके भी यही बोला जाता है सोशल मीडिया पे, कुछ-कुछ लोग हैं। बोलते हैं भाई, मेरे अपने घर परिवार के लोग भी बोलते ही हाँ। होंगे, बहुत सारे लोग, ऐसी क्या बात है। तो है कि भाई खुश रहो ना, जैसा दुनिया चल रही है वैसे आप भी चलो, ये आपको क्या कमाओ। लेना-देना है? हाँ, तो ठीक है, पर नहीं नहीं रहा जाता तो करते हैं। अब क्यों करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। बट एक चीज़ बताइए सर, जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। अगर मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथों किसी का बुरा नहीं हो रहा है, तो भी क्या मैं ज़िम्मेदार हूँ कहीं न कहीं जो गलत हो रहा है उसके लिए? हाँ, अगर आप सक्षम हैं, जैसा अभी मैंने ज़िक्र किया था कि हम ऐसे समाज में, ऐसे देश में हैं जहाँ 10% लोग मेजॉरिटी वेल्थ पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, कब्ज़ा ही कहूँगा मैं जी। इसे भाई, ठीक है ना? यानी 10% लोग हैं जिनके पास एक्चुअली बोल पाने की ताकत है, 90% के पास बोल पाने की ताकत नहीं है। हुँ। तो अगर मैं खुद किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस स्थिति में हूँ जहाँ मैं दूसरे के लिए बोल सकता हूँ और वो बुरा होते हुए मुझे दिख रहा है, ये तो नहीं हो, ये तो असंभव है कि मुझे बुरा होता नहीं दिख रहा है। हुँ। मैं जहाँ रहता हूँ उस सोसाइटी में जो गार्ड है वो मुझे मालूम है कि वो 12 घंटे कौड़ियों के दाम पर काम करता है और जानवरों की तरह रहता है। फिर भी अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सोचते हुए कि मैंने उसका पैसा थोड़ी छीना है, छीन रहा हूँ मैं, क्योंकि उस जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ मेरे पास बोलने की ताकत है कि नहीं, ये तनख्वाह कम है। हुँ। इंसान को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई पीट रहा है, कोई भी मेरी सोसाइटी का सदस्य, और मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ ये सोचकर कि मैं थोड़ी पीट रहा हूँ, हुँ। तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो गार्ड तो आवाज़ नहीं उठा सकता, वो उस हालत में नहीं है। तो मैं सामने होते हुए अगर मुंह मोड़ के निकल जाता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ उसकी हालत के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।